नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अप्रैल 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वैसे तो बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था, अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर होने लगा। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 1.61% गेनिंग के साथ। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री जो है मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट कंपनी है भारत की इंडिविजुअली। और बहुत जल्दी दोस्तों रिलायंस की रिजल्ट आउट होने वाला है, मतलब अगले हफ्ते 24 अप्रैल। डेट याद करके रखना, 24 अप्रैल 2026 रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा। और इस बार कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो 24 अप्रैल मतलब शुक्रवार के दिन अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, बस फॉलो करते जाइए। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री की एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, वॉर के कारण इस बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। ये फैक्ट है कि इस बार वॉर के कारण रिजल्ट में इंपैक्ट पड़ सकता है। और जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एफआईएस की स्टेक लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज हो गया था। अभी तक तो मार्च क्वार्टर की अपडेट नहीं आया, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि देखिए शेयर देखने के बाद लग तो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिलायंस की शेयर खास करके मार्च क्वार्टर के भीतर ही सबसे ज्यादा गिरा। मतलब मार्च क्वार्टर जब तक ओपन नहीं, मतलब मार्च क्वार्टर मतलब क्या, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जनवरी की एकदम फर्स्ट तारीख को कितना प्राइस था, 1600 के रेंज में, ठीक। और मार्च की एंड पे अगर आप देखेंगे शेयर की प्राइस लगभग 15-16% गिर गया था। ऐसा नहीं कि वॉर के कारण तो और गिरा है, बट उसके पहले से शेयर गिर रहा था। तो यहाँ पे एफआईएस की एक बहुत बड़ा स्टेक सेल करने का चांस है। बट हाँ, साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि अभी शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिकवर होने लगा। इमीडिएटली अगर हम बात करें, जो सबसे वाइटल लेवल है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, अपर साइड में 1400 का लेवल, और नीचे की तरफ जहाँ पे शेयर को रिसेंटली वॉर के कारण जब शेयर गिर रहा था सपोर्ट मिला 1300। ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। कल इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। न्यूज़ क्या है कि कंपनी की, मतलब लास्ट डे की बात है, कंपनी एक छोटा सा बिजनेस की अपडेट दिया। 14 लाख स्क्वायर फीट की कमर्शियल स्पेस है। तो आपको पता ही होगा ये हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, हाउसिंग सेक्टर की कंपनी है। साउथ दिल्ली के अंदर टोटल 5,779 करोड़ के थ्रू इसको बेचा है। 14 लाख स्क्वायर फीट की एक कमर्शियल स्पेस। तो अच्छा खासा कंपनी के हाथ में पैसा आ चुका और काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी ऐड करूंगा, एनबीसीसी के साथ हुडको जैसे कंपनी को भी नजर रखना। सेम सेक्टर की कंपनी है। अब लास्ट ईयर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर या हाउसिंग कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था। 2025 अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम टाइम शेयर में या तो करेक्शन था, बीच बीच में रिकवरी, कंसोलिडेशन, या तो गिरावट ही हुआ। चाहे हुडको का आप उठाइए, चाहे यहाँ पे एनबीसीसी को उठाइए, और दोनों ही शेयर देखिए एक ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। ब्रेकआउट मतलब क्या, जैसे कि एनबीसीसी को अगर हम पकड़ ले, तो एनबीसीसी अगर आप देखेंगे शेयर इसके पहले, मतलब दिसंबर 2025 तक 100 के ऊपर फुल स्टेबल था। 110, 100, कभी 108 इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिला था। अब जैसे ही हमने देखा फरवरी के महीने पे शेयर 100 का लेवल ब्रेक किया, बहुत नीचे तक पहुंच गया। तो इमीडिएटली जो पिछले साल की क्रूशियल सपोर्ट लेवल यानी 100, ये बनेगा एनबीसीसी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सेम टू सेम हुडको की शेयर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, शेयर ये देखिए जनवरी तक लगभग 200 के ऊपर स्टे कर रहा था, स्टेबल था। तो हुडको के लिए इमीडिएटली 200 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही शेयर इन रेजिस्टेंस के एकदम नजदीक पहुंच चुका है। चाहे हुडको की बात करें, लास्ट डे क्लोजिंग दिया 197 के आसपास, और एनबीसीसी की बात करें ऑलमोस्ट 94-95 की रेंज में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी इराडा। तो इराडा को भी मैं कहूंगा अब इग्नोर मत करना। देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे शेयर्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे कि आरवीएनएल ब्रेकआउट दे चुके हैं 300 की। रेलवेज की बात करें, आईएफसी ब्रेकआउट दे चुका है, 100 के ऊपर पहुंच चुका है। ईएमएस सेक्टर की बात करें, डिक्सन केन्स जहाँ पे फंस रहा था, जहाँ पे स्टक हो रहा था, उसको ब्रेकआउट कर चुके हैं। एचएल ब्रेकआउट दे चुका है। मझगांव डॉक ब्रेकआउट दे चुका है। तो मोस्टली कंपनी हमने देखा रिसेंटली दिल्ली में ब्रेकआउट दे चुका है। इन एनएचपीसी वो भी ब्रेकआउट दे चुका है। इरेडा दोस्तों एक क्रूशियल लेवल की अभी भी नीचे है। रिसेंटली एक नियर टर्म बेसिस पे, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफा एक छोटा सा रेजिस्टेंस को ब्रेक जरूर किया, बट अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस उसको अभी ब्रेक करना बाकी है। और शेयर अभी फुल मूड पे है। मूड पे है मतलब अभी देखिए समर चल रहा है, भारत में गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ रहा है तो पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगा। और ये कंपनी क्या करता है, दूसरे रिन्यूएबल कंपनी को फंडिंग करता है, फाइनेंसिंग करके। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है दोस्तों, ये बहुत ही रेयर शेयर के साथ हो रहा है। मतलब देखिए, मार्च क्वार्टर एफएस तो खूब बेचा, ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, खूब बेचा। बट ऐसे बहुत ही गिने चुने कंपनी में दोस्तों खरीदा है एफएस ने। उनमें से एक कंपनी आपके इरेडा, और बैक टू बैक खरीद रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, नोट करना।
सितंबर 2025 में स्टेक कितना था एफएस की? 1.92%। दिसंबर में कितना हुआ? 2.07%। मार्च क्वार्टर में कितना हुआ? 2.14%। तो आप समझ पा रहे हो एफएस लगातार खरीद रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो इम्पेशंस इन्वेस्टर्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, पेशेंस नहीं है, जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि अच्छी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, टाइम दीजिए, वेट कीजिए, पैनिक मत कीजिए। अब वो लोग सुनने की कोई मेंटलिटी रखते नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। हाँ, आप लोग सुनते हो, पता है, आप अच्छे लोग हो, बट एक आध की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना घट गया ना, बहुत ज्यादा। तो क्या देखिए, अब शेयर रिकवर कर रहा है, जरूरत नहीं था बेचना, है कि नहीं, बताइए। अच्छा, इरेडा की बात करें, अभी इसमें वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा करके ऐड हो रहा है, जैसे जैसे देखिए शेयर रिकवर कर रहा है, मार्केट रिकवर कर रहा है। लास्ट डे 1 करोड़ 71 लाख को शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी मैं कहूँगा बहुत कम नहीं था, फेयर पोजीशन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इमीडिएटली इरेडा की शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल अगर हम बात करें, वह 145 से लेके 150 का लेवल, ठीक है, जहां पे पिछले साल मल्टीपल टाइम, एक आध बार नहीं, मल्टीपल टाइम हडल फेस किया। एक बार मैं आपको लिख के देता हूं, 145 से लेके 150 की रेंज, ये सबसे वाइटल लेवल इरेडा के लिए। उसके बाद अगर इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो 180, 200, ये सब अलग अलग लेवल है, ये खैर दूर की बात है, बट इमीडिएटली मैं कहूंगा 145 150 क्लियर करना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए आईपीओ की, थोड़ा जेएमपी देख लेते हैं। मोस्टली तो अभी वॉर की वजह से आईपीओ लॉन्च नहीं कर रहा है, एक आधी आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये देखिए मेहुल टेलीकॉम 4.5% को प्रीमियम चल रहा है। जब खैर बाकी सब लिस्ट हो चुका है। आज आइए दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और आज रात की दोस्तों जो 10:30 वाली वीडियो आएगा ना, उसको प्लीज मिस मत करना। उस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, अगर गिरा तो कहां तक गिरेगा, अगर रिकवर किया अगला टारगेट क्या होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और सबसे अहम आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, जितने भी खबर है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना, कल मार्केट के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे वीडियो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए दोस्तों, मैं टाइम टू टाइम आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेलवेज के ऊपर कुछ और अपडेट आया। रेलवेज में मतलब कल मैं कहूँगा जितने भी रेलवे स्टॉक्स आप जानते हैं, आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेल टेल, ये तो सब कॉमन है, जितने भी स्टॉक आप जानते हैं नजर रखना। ये है लास्ट डे की खबर, लास्ट डे मतलब 19 तारीख, यहाँ पे एक बार मैं आपको डेट दिखाता हूँ, देख सकते हो 19 तारीख, कैबिनेट एनओडी अप्रूवल मिल गया, रेलवेज प्रोजेक्ट वर्थ 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ की रेलवेज प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिल गया। मैं आपको उधर पढ़ के सुनाता हूँ कौन सी रूट में होगा। द यूनियन कैबिनेट सैटरडे अप्रूव्ड 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वर्थ 24,815 करोड़, कुल वैल्यूएशन कितना है? 24,815 करोड़, कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल 15 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला है, उसको कवर करेगा अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो रूट बनेगा यूपी और एपी के बीच बनेगा। दिस प्रोजेक्ट विल इंक्रीज इंडियन रेलवेज नेटवर्क अबाउट 601 किलोमीटर। तो ये जो नेटवर्क इंक्रीज होगा टोटल 601 किलोमीटर की। तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे हर प्रकार की काम होगा, हर प्रकार की, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ट्रैक बिछाएगा उसको बेनिफिट मिलेगा, सारे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेल भी बढ़ेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड काम होगा। आईआरएफसी ऐसे कंपनी जो फंडिंग करेगा, फाइनेंसिंग की काम करेगा, नेटवर्क की काम करेगा, रेल टेल वगैरह, सबको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जो आपको मैं ऑलरेडी परसों इस बारे में जानकारी दे चुका हूं, मतलब रेलवेज के ऊपर उस टाइम पे कुछ और अपडेट था। सो रेलवे सेक्टर ऑलरेडी एक नियर टर्म ब्रेकआउट दे चुके हैं, ठीक है। सो आईआरएफसी के लिए बात करें तो इमीडिएटली 115 की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे बार बार 2025 में सपोर्ट मिला था। और दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें, 300 को क्लियर कर चुका है, लास्ट डे 310 तक भी निकल गया था, जो आपका बृहस्पतिवार भी कहा था कि ये ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि उसी स्थिति में था। और शेयर के लिए इमीडिएटली जो हडल पॉइंट 350 और उसके बाद 400। अभी देखिए ये फैक्ट है कि बहुत रिकवर होना बाकी है, बहुत ज्यादा रिकवर करना बाकी है, बट थोड़ा यहाँ पे टाइम दीजिए, कर देगा। और रेल टेल ऑलरेडी 350 के नजदीक पहुंच चुका है, तो रेल टेल के लिए इमीडिएटली जो हडल पॉइंट है 380 से लेके 400 की जोन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये हो गया आपका रेलवे के ऊपर। अच्छा, अब आप में से ना बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारे सवाल आया था लास्ट डे, ठीक है। मैं कुछ को तो शॉर्टलिस्टेड किया हूँ, कुछ शेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे, तो स्टिल मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आपको फिर भी कोई मतलब कोई शेयर को लेके कंफ्यूजन या कोई टॉपिक को लेके कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताना। देखिए कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है, बट मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ
कवर करने का, ठीक है। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर काफी सारा सवाल आया था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो एक इशू हुआ था, इंटरनल इशू, वो सबको पता है इस साल शुरू शुरू में। सो दैट्स वाई शेयर में एकदम से गिरावट हुआ था। बट ओवरऑल बात करें, ठीक है, बैंक अभी अच्छा काम कर रहा है। अब इस बार रिजल्ट मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट डे कारोबार भी काफी अच्छा था, 38% की डिलीवरेबल रेट भी देखने को मिला। तो देखिए, अगर आपको निवेश करना है, देखिए आपके पास अगर शेयर है तो मैं कहूँगा इमीडिएटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निवेश करना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा ये जो शेयर में गिरावट हुआ था कब हुआ था, फरवरी पे। जो यहाँ पे फ्रॉडेंटल इशू आया था वो फरवरी पे आया था, तो मतलब उसका इम्पैक्ट आपको इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो पहले आप रिजल्ट चेक कीजिए, क्वार्टर 4 की रिजल्ट जब आउट होगा उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। और इमीडिएटली शेयर को अगर ऊपर बढ़ना है 70 और 80, इस रेंज को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए, कुछ लोगों ने पूछा था आइनॉक्स विंड के बारे में। अच्छी कंपनी है और अभी देखिए शेयर रिकवरी के मूड में आ चुका है। शेयर की पोजीशन बीच में लगभग 75 तक पहुंच गया था, मतलब गिरावट के समय। अभी शेयर रिकवर करा, और ये भी फैक्ट है कि शेयर 2025 में बहुत पिट गया था। मतलब कहाँ ये 200 में चलने वाली शेयर, ये देखिए 58-60% क्रैश हो गया था, ऑलमोस्ट 60% के आसपास क्रैश हो गया था, ठीक है। और अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो भाई वो तो 250 में था, 250 में था। तो कंपनी में बुरा कुछ नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है। लास्ट क्वार्टर थोड़ा एवरेज टाइप का था। सो इस बार देखना होगा कि, क्योंकि गर्मी तो पड़ रहा है, सो ये सारे शेयर अभी बढ़ सकता है। इमीडिएटली अगर हम बात करें 100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है, 100 का। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए वीवीएल। वीवीएल के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था। वीवीएल भी मैं कहूँगा सेम आपकी समर ओरिएंटेड कंपनी है। जैसे जैसे भारत में गर्मी बढ़ा था, अब जैसे कि आपको पता ही होगा 2025 में गर्मी कम था, गर्मी पड़ा था भारत में, बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम था। मतलब लास्ट ईयर तो मुझे अच्छे से याद है, मोस्टली टाइम बारिश वारिश बहुत ज़्यादा हुआ था 2025 में, है ना। ये तो आप लोग को पता है। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग जो ठंडा पानी या सॉफ्ट ड्रिंक्स या पीना बहुत ही कम पसंद करेगा, है ना। तो गर्मी इस बार बढ़ रहा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इतना पीक में पहुंच चुका है गर्मी, अभी तो मई जून बाकी है। सो मोस्टली चांस है कि शेयर रिकवर कर जाएगा, और ऑलरेडी भी आप देखिए, क्योंकि शेयर 23-24% रिकवर कर चुका है। इमीडिएट हडल पॉइंट की अगर हम बात करें, मतलब रेजिस्टेंस लेवल की, वो है 500 की रेंज, जहां पे पिछले साल मल्टीपल टाइम हडल फेस किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पिछले साल, एक ये देखिए जनवरी पे, मतलब इस साल पे जनवरी पे एक बार 500 टच किया, फिर आपके अक्टूबर पे पहुंच जाइए 500 की रेंज में पहुंचा था, फिर आपके जुलाई अगस्त इस रेंज पे भी पहुंच गया था। तो 500 का रेंज क्लियर करना इमीडिएटली जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था कि सर इसमें क्या कर, अच्छा लास्ट डे क्या था, लास्ट डे मतलब शुक्रवार, बाजार क्लोज होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट इस बार मैं कहूंगा थोड़ा सा बिलो एवरेज था, बहुत खराब कह नहीं सकते क्योंकि कुछ कुछ सेगमेंट सच में अच्छा किया, बट थोड़ा बिलो एवरेज टाइप का था। एक बार आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कंपनी की इनकम था 493 करोड़, इस बार इनकम बेस्ट एवर रहा, 1019 करोड़ की इनकम जनरेट किया, बहुत तगड़ा इनकम जनरेट हुआ। क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे सब कुछ सही है, क्योंकि उसके साथ साथ जो कंपनी की एक्सपेंस है, खर्चा है, बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण इसका जो मार्जिन है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो 69% से गिर के 59% पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे भी गिर गया, 62% से गिर के 59% हो गया। सो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली ईयरली बेसिस पे कम हो गया, 316 करोड़ से गिर के 272 करोड़, बट क्वार्टरली बेसिस पे अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। सो कल इसके ऊपर इम्पैक्ट तो मतलब शेयर रिएक्ट जरूर करेगा, और ऑलरेडी देखिए शेयर क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुका है, इमीडिएटली हडल पॉइंट 250 अपर साइड में, लोअर साइड में अगर गिरावट होते हैं तो रफली यहाँ पे जहाँ पे शेयर को रिसेंटली सपोर्ट मिला था 230, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ऊपर साइड में मिल गया 250 का रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ मिल गया 230 की सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों, और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।